हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे और समझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम चलते हैं 7वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर साइंस में और उसका नाम है पौधों में पोषण। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पोषण क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है। किसी भी प्राणी को पोषण बहुत ज़रूरी है। अगर पोषण नहीं मिले तो वह कुपोषण का शिकार हो सकता है और कुपोषण धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे वह अति कुपोषित होगा और वह पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और उसका विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है पोषण। किसी भी स्थान में कोई भी हो उसको पोषण जरूरी है और ज़रूरी है उसके लिए क्या क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पौधों में पोषण, इसको पोषण अगर नहीं मिला तो विकास रुक जाएगा और विकास रुकेगा तो कई प्रकार के हानि हो सकता है। इसीलिए सभी जीव को पोषण आवश्यक है। इसमें पोषक तत्व क्या क्या चाहिए वो हमें, जैसे में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और अनेक प्रकार के हमें पोषक तत्व चाहिए। जो प्रमुख रूप से ये सब हम जो नाम बताए वो सब है। आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है ये कैसे होता है। सो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि हम कोई पेड़ है तो वो पेड़ जो हरा दिखाई दे रहा है वो हम एक पेड़ लाए हैं पौधा, और इसके बारे में हम पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे। कि कोई भी पौधा, इस पौधे के पत्ती में जो हरा कलर दिखाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है और इसे, इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हम लोग हरित लवक कहेंगे। इसके अंदर में जो हर पत्ती है इसके अंदर में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण करने में वह बहुत बड़ा हिस्सेदारी अपनाता है। ये हर पौधा, जो हर पौधे के साथ साथ जो पत्ती दिखाई दे रहा है इसमें क्या है कि खाना बनाने का कारखाना कहा जाता है। इसे खाना बनाने का कारखाना इसलिए कहा जाता है कि जब तक ये खाना नहीं बनाएगा इसका विकास रुक जाएगा। अगर इसमें पोषण नहीं होगा, कहीं अगर मान लीजिए कि हम टांगी से या किसी प्रकार से कभी काट देते हैं या तो तोड़ देते हैं इस प्रकार से, लेकिन यह पेड़ धीरे 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 ये टेढ़ा ही रह जाएगा, लेकिन इसमें विकास हो जाएगा, यह सूखेगा नहीं और धीरे 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 इसी प्रकार से यह जुट जाएगा। इसी को हम कहते हैं, अगर यह जुट गया, अच्छा फिर हो गया तो इसको हम पोषण कहेंगे। यानी कि इसका विकास निरंतर चलते रहता है। इसी को हम बारे में आज जानेंगे, पोषण। तो पोषण, इसके साथ साथ हम यह खाना कैसे बना रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथ ही साथ जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण का, ये क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण का। ये पौधा है, इसको मुख्य रूप से इसमें जो क्लोरोफिल है सबसे पहला, जैसे हम लोग लिखते जाएंगे कि क्या क्या इसको चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो कच्चे पदार्थ हैं इसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्लोरोफिल, दूसरा इसमें वायु में उपस्थित कार्बन डाई, इतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 6 CO2 प्लस 12 H2O, इतना मात्रा पानी चाहिए। सूर्य के प्रकाश जब मिल जाएगा तो साथ ही साथ क्लोरोफिल उसको अवशोषित करेगा। साथ साथ हमको क्या मिलेगा, ये पेड़ पौधा को मिलेगा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, साथ में ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। ये इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ये मात्रा जो पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ है, और जब ये बना लिया और बनाने का प्रक्रिया को हमको ये इतना हमें दिया, यानी कि ग्लूकोज जो पौधों को विकास करेगा, साथ ही साथ हमको ऑक्सीजन मुक्त करेगा। इसके पूरा लगभग प्रकाश संश्लेषण का समाप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं रंध्र। हर पौधे में
हर पत्ती में रंध्र होता है, यानी छिद्र होता है। हर एक पत्ती में छिद्र होता है। जो इसका कार्य जो इस प्रकार है, एक पत्ती है हम बनाते हैं इस प्रकार से, तो उसमें छिद्र होता है और छिद्र एक कोशिका से घिरे होते हैं। और जो छिद्र होता है इस पत्ती में, यह वाष्पो उत्सर्जन का काम करता है। जैसे जो पेड़ पौधा को अगर लू चल रहा है ज़्यादा, तो यह धीरे धीरे बाहर पानी को करेगा और उसके बाद धीरे धीरे वह लू है सो इसको गर्मी के दिन में नहीं लग सकता है, नहीं पेड़ पौधा सूख सकता है। जैसे हम लोग बाहर गर्मी के दिन में चलते हैं तो हमें लू लग जाता है, लेकिन पेड़ पौधा का लू नहीं लगता है। उसी प्रकार से वाष्प उत्सर्जन का ये कार्य करता है, साथ ही साथ गैस का आदान प्रदान करता है। जैसे CO2 लेना और ऑक्सीजन को मुक्त करना, जो हम लोग लेते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आपका जो खाली स्थान है कहीं घर के आस पड़ोस में, वहाँ पर पेड़ पौधा जरूर लगाएं और इसके लगाने से फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपके आस पड़ोस के लोगों को फायदा होगा। इसलिए उम्मीद है कि आप भी ये काम करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी का मतलब कि जो खुद से खाना बना रहा है, खुद से अपना भोजन तैयार कर ले रहा है, और इस तैयार करने का विधि सिर्फ है तो सिर्फ पेड़ पौधा में है, और वह उसे हम कह सकते हैं कि यह पेड़ पौधा ही सिर्फ स्वपोषी है, क्योंकि यह खाना बनाने का प्रक्रिया स्वतः कर लेता है। इसे हम कहेंगे स्वपोषी। हम आगे चलते हैं परपोषी। जैसे मानो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जैसे पशु पक्षी हुए, सभी हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे हम इसमें से अगर कोई फल देते हैं, पेड़ पौधा फल देता है तो हम उसे खाते हैं। जैसे गेहूं है, उसका जो बीज है उसको तैयार करेंगे तो हम खाएंगे। चावल है तो उसको, धान है काटेगा, चावल बनाएंगे, फिर हम उसको खाने का विधि से हम खाएंगे, उस विधि से तब हमें पोषण मिलेगा। जैसे पशु पक्षी है, वो घास चरेंगे तो अपना पेट भरेंगे। पक्षी है तो इसमें से जो भी फूल है या तो फिर जो फल है उसको खाएंगे और खाने के बाद उसका विकास होगा। तो हम लोग जितने भी हैं वो परपोषी कहलाएंगे, हम लोग परपोषी कहलाएंगे। आगे है विषमपोषी। विषमपोषी वैसा जो पौधा है जो इसके ऊपर, मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ ऐसा चीज है जो जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल, उसका लोकल नाम है जो हम लोग कहते हैं अलगजरिया, जो पीला पीला देखते होंगे, कहीं कहीं पेड़ में दिखाई देता है अलगजरिया, अमरबेल, ये सब विषमपोषी पौधा आते हैं। जो ये तो है लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर इसका जो स्वपोषण कर रहा है और इस पे वो अपना भोजन बना ले रहा है, इसको हम लोग कहेंगे विषमपोषी। अगला हम लोग चलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मतलब कि ऐसे जीव जंतु जिसके ऊपर रहकर अपना भोजन बना ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे परजीवी पोषण। जैसे में छोटे छोटे हम लोग बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर में माथा में ढील हो जाता है, वह परजीवी पोषण कहलाएगा। जैसे गाय बैल में क्या होता है, यह चमोकन होता है, जो चमोकन यह परजीवी पोषण में कहलाएंगे। नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी वैसे प्राणी जो मरे हुए चीज से वो भोजन प्राप्त करते हैं, इसे हम कहेंगे मृतजीवी पोषण। जैसे में हम लोग खुखड़ी, एक कुकुरमुत्ता बोलते हैं जो बुक में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ऐसे जैसे बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो मृतजीवी हम लोग कहलाएंगे। नेक्स्ट है कीटभक्षी। कीटभक्षी जो पौधा है वो क्या करता है कि जहाँ पर ये नाइट्रोजन कमी होता है उस जगह पे वह उगने का कार्य करता है। मान लीजिए कि यह पौधा उस स्थान में लगेगा जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है, उस चीज को हम लोग कीटभक्षी बोलेंगे। कीटभक्षी पौधा यह, इसमें एक थैली नुमा आकार होगा। मान लीजिए कि एक पौधा है उसमें थैली नुमा आकार होगा और उस जगह पे क्या करेगा, थैली नुमा धीरे धीरे अगर कीड़ा उस जगह पे पहुंच गया और कीड़ा पहुंचा उस जगह पे, वो मुंह को बंद कर लेता है, और जब मुंह बंद कर लेगा तो वो धीरे धीरे कीड़ा वो क्या करेगा, वो अपना जड़ तक उसका
ले जाएगा और नाइट्रोजन का मात्रा को बढ़ाएगा। वो ऐसे पौधे में 2-3 पौधे हैं, जैसे में घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, बीनस फ्लाईट्राइप हो गया, ये सब सभी कीटभक्षी पौधे में आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सहजीवित पौधा। सहजीवी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर पेड़ पौधा है, वो नदी किनारे हो चाहे कहीं गिर गया हो, तो वो उसके पास कवक निकल जाता है। साथ ही साथ कवक अपना, जैसे पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, वह कवक का अपना क्लोरोफिल नहीं बना सकता है। साथ ही साथ क्या करेगा, वो कवक किसके साथ सहयोग करेगा? वो शैवाल को, जो नदी तालाब में शैवाल पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। साथ ही साथ जो कवक है वो अपना आवास उसको प्रदान करता है, साथ में रहने की प्रक्रिया को कुछ वो भी पोषक तत्व देता है कवक। किसको? शैवाल को। और शैवाल क्या करता है? खाना बनाने की प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो संश्लेषण करता है वो कवक को भी देता है, और वो उत्पादन करता है तो कवक शैवाल को भी देता है। यानी कि एक दूसरे को पूरक है, इसीलिए इसे हम सहजीवी पोषण कहते हैं। का शैवाल और कवक एक दूसरे को सहयोग करते हैं, इसे हम सहजीवी पोषण कहते हैं। इस क्लास में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आए कोई पॉइंट पे, तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और उसका हम सोचेंगे कि इसको पूरी तरह से आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।